महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लेकिन इस बार वजह धार्मिक श्रद्धा या कोई विशेष अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक फैसला है जो विवादों के घेरे में आ गया है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां शनिदेव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हाल ही में मंदिर ट्रस्ट द्वारा 167 कर्मचारियों की बर्खास्तगी का फैसला न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इन बर्खास्त कर्मचारियों में 114 मुस्लिम कर्मचारी भी शामिल हैं, जिससे ये मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि इन कर्मचारियों को अनुशासनहीनता, अनियमितता और लंबे समय से काम पर अनुपस्थिति रहने के कारण हटाया गया है। हालांकि इस फैसले के पीछे एक और बड़ा पहलू है जो इसे केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं रहने देता। दरअसल बीते कुछ दिनों से हिंदू संगठनों की ओर से ट्रस्ट पर दबाव बनाया जा रहा था कि मंदिर से जुड़े कार्यों में मुस्लिम कर्मचारियों की भूमिका अनुचित है और उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर 14 जून तक इन कर्मचारियों को नहीं हटाया गया तो मंदिर के बाहर विशाल हिंदू समुदाय द्वारा रैली की जाएगी। इस चेतावनी से पहले ही ट्रस्ट ने 13 जून को आपात बैठक बुलाकर 167 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का निर्णय ले लिया। शनि शिंगणापुर में आस्था का विषय है, भावना का विषय है, और जब कोई हिंदू जाते हैं मंदिर में वो उम्मीद करते हैं कि हिंदू कर्मचारी रहेंगे, मुस्लिम कर्मचारी नहीं। आप हाजी अली दरगाह जाएंगे तो आप नहीं देखेंगे हिंदू कर्मचारी, आप देखेंगे मुस्लिम कर्मचारी। मैं मानती हूँ कि ये मुद्दा सामाजिक है, आस्था का विषय है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। और जो कोई भी व्यक्ति कोई भी मजहब के जा सकते हैं वहां दर्शन देने के लिए, लेकिन जहां तक कर्मचारी का सवाल है हम उम्मीद करेंगे कि हमारे मंदिर में हिंदू कर्मचारी हो जैसे कि मस्जिद में मुस्लिम कर्मचारी हो। ट्रस्ट ने बयान में कहा कि ये फैसला किसी भी धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों की कार्यशैली, अनुशासन और उनकी अनुपस्थिति के आधार पर लिया गया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि बर्खास्त किए गए अधिकांश मुस्लिम कर्मचारी मंदिर परिसर में पूजा या धार्मिक क्रियाओं से जुड़ा कार्य नहीं कर रहे थे। वो कृषि विभाग, अपशिष्ट प्रबंधन और शिक्षा विभाग में नियुक्त थे। इस विवाद को और हवा तब मिली जब ये जानकारी सामने आई कि बर्खास्त किए गए 114 मुस्लिम कर्मचारियों में से 99 पिछले 5 महीनों से काम पर नहीं आ रहे थे। ट्रस्ट ने बताया कि लंबे समय से इन कर्मचारियों के वेतन में भी देरी हो रही थी और कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद वो ड्यूटी पर नहीं लौटे। ऐसे में जब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गई तो उसको धर्म से जोड़ दिया गया। ट्रस्ट का दावा है कि फैसला पूरी तरह से नियमों के तहत और निष्पक्षता से लिया गया है। फिर भी ट्रस्ट के इस कदम ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां हिंदू संगठन इसे धार्मिक भावना की जीत बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इसे धार्मिक भेदभाव की तरह देख रहे हैं। उनका सवाल है कि क्या धर्म के आधार पर किसी की नौकरी का फैसला लिए जाना न्याय संगत है, भले ही इसके पीछे प्रशासनिक तर्क दिए जाएं। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी साफ होता है कि धार्मिक स्थलों का प्रबंधन और उनसे जुड़ा प्रशासन अब केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रह गया है। ये अब एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जहां आस्था और अधिकार के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। फिलहाल शनि शिंगणापुर ट्रस्ट का फैसला लागू हो चुका है, लेकिन ये देखना बाकी है कि इसके दूरगामी सामाजिक और कानूनी असर क्या होंगे। क्या ये मामला अदालत तक पहुंचेगा? क्या सरकार इस पर कोई टिप्पणी करेगी और क्या इससे देश भर के अन्य धार्मिक ट्रस्टों की नीतियों पर असर पड़ेगा? शनि शिंगणापुर मंदिर, जिसे लोग सदियों से आस्था का केंद्र मानते आए हैं, अब एक ऐसे मुद्दे के केंद्र में है जहां धर्म, प्रशासन और राजनीति एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद किस दिशा में जाता है। क्या ये एक प्रशासनिक मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर एक बड़ी सामाजिक बहस की आग में बदल जाएगा? इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।